सो वेलकम बैक फ्यूचर जीसीज एंड एलसीज। सब कैसे हो? बढ़िया होंगे। अब तो एक महीना रहा है एग्ज़ाम में एफकैट में। सो जम के मेहनत करो। अब मैथ्स तो मैं तुम्हें करवा ही रहा हूँ। देखो जितना मैं मैथ्स करवा रहा हूँ ना, उससे एक क्वेश्चन भी बाहर आ जाए तो मेरे को बोल देना। एफकैट में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। सीडीएस में भी कंसेप्चुअली अगर क्वेश्चन बाहर आ जाए तो मेरे को बोल देना। एफकेट में तो मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी मिल जाएंगे तुम्हें मेरे से, मेरी पीडीएफ से, कि वही क्वेश्चन आए डिट्टो सेम टू सेम, वैल्यूज भी सेम आ जाएगी। तो इन क्वेश्चन को सीरियस लो, क्लासेस को सीरियस लो, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा यार। टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ और सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है मिस कर रहा हूँ मैं। जो चीज़ है वो सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। सो क्लास पे फोकस रखो, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आप सबको पता है अपन क्या कर रहे हैं टेलीग्राम पे। जो टेलीग्राम पे नहीं है वो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। अपन एफकेट और सीडीएस की फ्री में प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहाँ पे मैं डेली शेड्यूल्स बता रहा हूँ, इस दिन क्या करना है, अपने नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो। और जिनके बैकलॉग चल रहे हैं, डाउट हो रहा है कि कुछ बच्चे आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो पहले बैकलॉग क्लियर करो। मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। एक दिन में 2 दिन के शेड्यूल आप कंप्लीट करो, कैसे भी करके करो, मैनेज करो यार। और टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ के जाओ। एफकेट निकलेगा, सबका निकलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं हूं ना यार, चिल करो। पहले एफकेट निकालेंगे फिर सीडीएस निकालेंगे। तो चलो आज का चैप्टर करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, पर आज के बाद नहीं होगी, क्योंकि मैं हर टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा। अपन वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अपन पढ़ते हैं, टाइप से पढ़ेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन एफकेट पूछता है, किस टाइप के क्वेश्चन सीडीएस पूछता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलो पढ़ते हैं फिर। देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ने से पहले, टाइप पे जाने से पहले मैं कुछ बेसिक सब वो क्लियर कर दूं। देखो, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। बच्चे बच्चे को ये फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, राइट। अब ये दो चीज़ें याद रखने के लिए, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। सपोज एग्जाम्पल, आपको दिया 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड, और आपको इसको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो क्या कर देंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो देखो क्या आ जाएगा, 18 इंटू 5/18। 18 से 18 कटा तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? ऐसे सेकेंड देखो, आपको कन्वर्ट करना है 15 मीटर पर सेकेंड को करना है, राइट। किलोमीटर पर आवर में करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा उससे, 18/5 से। तो देखो 15 इंटू 18/5, 5 से कटेगा 3 टाइम, 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ कैसे कन्वर्ट करना है? तो ये कन्वर्जन फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया, मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और मीटर पर सेकंड में दिया है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोनों ध्यान रखना। अब इसके आगे देखो कुछ कंसेप्ट है, उन्हीं के बेसिस पे अपन टाइप पढ़ने वाले हैं। तो इनको थोड़ा समझ लो, समझने वाली चीज़ है। अब अपने ने एक चैप्टर किया था प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसमें अपने ने एक चीज़ की थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो उन्हीं के बेसिस पे ये कुछ कंसेप्ट बेस्ड है। देखो अपने ने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब पहली सिचुएशन है, मैंने स्पीड कांस्टेंट मानी है। मान लो कोई दो सिचुएशन है और दोनों सिचुएशन में स्पीड ठीक है। देखो या तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि फर्स्ट जर्नी के लिए स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है, सेकंड जर्नी के लिए स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है। सेम है ना, उसने लिखा नहीं है कि सेम है, पर अपने को दिख रहा है सेम है, तो अपन क्या मानेंगे, वहाँ कांस्टेंट मानेंगे। तो वहाँ से देखो, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टाइम के हो जाएगा। तो D1 रेशियो इक्वल्स टू D2 क्या हुआ, T1 रेशियो T2 के इक्वल। इज इट क्लियर? क्योंकि प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली अगर टाइम कांस्टेंट होता है, दोनों जर्नी में टाइम सेम लग रहा है, तो D1 रेशियो D2 किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, S1 रेशियो S2। अब थर्ड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड कंडीशन में बोला डिस्टेंस सेम है। मान लो कोई दो जर्नी है, अपने को बोला पहले जर्नी में भी सेम डिस्टेंस है, इक्वल्स टू सेकंड जर्नी, सेम डिस्टेंस है दोनों में। फर्स्ट जर्नी का डिस्टेंस सेकंड जर्नी के इक्वल है। तो उस केस में देखो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, एस इंटू टी मल्टीप्लाई, एक उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एस इक्वल्स टू 1/t। यहाँ से क्या पता चल गया, एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो क्या आ जाएगा, S1 रेशियो S2 1/T1 रेशियो 1/T2। अगर मैं T1 T2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, S1 रेशियो S2 इक्वल्स टू T2 रेशियो T1। तो ये एक ही रिलेशन है जिसमें इन्वर्सली होता है। तो याद रखना S1 रेशियो S2 इक्वल्स टू क्या होगा, T2 रेशियो T1। ये तभी होगा जब एक क्वांटिटी कांस्टेंट हो, तो दो क्वांटिटी में क्या रिलेशन होगा, ये ध्यान रखना, माइंड में रखना जब भी क्वेश्चन सोल्व करो। अब चलते हैं टाइप नंबर 1। इसमें देखो काफ़ी टाइप है, तो सारे टाइप करेंगे अपन। फर्स्ट टाइप देखो, फर्स्ट टाइप में बोला है वॉकिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन इज 12 मिनट लेट, द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस इज।
अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो अप्रोच है, मैं दोनों अप्रोच बताता हूँ तुम लोगों को। फर्स्ट अप्रोच देखो क्या है, अपने को बोला एक आदमी है, उसकी स्पीड अपने को दी नहीं है, पर बोला अगर वो अपनी स्पीड के 6/7 से चले स्पीड से तो उसको वही जर्नी कंप्लीट करने में 12 मिनट ज़्यादा लगते हैं। मतलब मान लेते हैं उसकी स्पीड क्या है एस, टोटल डिस्टेंस क्या है डी। अब उसने क्या किया है, स्पीड को कर लिया 6/7 एस, ठीक। डिस्टेंस तो अभी भी वही है डी, पहले टी टाइम लग रहा था तो अब कितना लग रहा है t-12/60। ये 12/60 क्यों किया मैंने, क्योंकि आर में कन्वर्ट किया मैंने इस 12 को, ठीक है। सॉरी t+12 लगेगा, एक्स्ट्रा लग रहा है ना 12 मिनट, तो t+12/60 पहले वाले टाइम से 12 मिनट ज़्यादा लग रहा है। अब इन दोनों से इक्वेशन बना लो, पहले से देखो क्या आ गई, d इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या आ जाएगी, d इक्वल्स टू 6/7s इंटू टाइम क्या हो जाएगा अपना t+12/60। अब s दोनों में नीचे भेज दो तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, d/s इक्वल्स टू t, और यहाँ से क्या आ जाएगा d/। अब यहाँ पे नीचे भेजने की अपने को वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है राइट, इसको छोड़ो, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों में देखो डी सेम है। जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ना स्पीड टाइम डिस्टेंस की, तो एक चीज़ ज़रूर दिमाग में लाना कि कॉमन क्या है दोनों चीज़ में। कॉमन देखो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस कॉमन है तो इस डी की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा s इंटू टी इक्वल्स टू 6/7s इंटू t+12/60। s से s कट गया, अब t यहाँ से निकल जाएगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 72 मिनट। इज इट क्लियर, पहली अप्रोच क्लियर है, ये तो है बेसिक जिसको अपन कम यूज़ करेंगे। सेकेंड अप्रोच देखो, अब सेकेंड अप्रोच वही लगाएंगे जो ऊपर सीखा है। डिस्टेंस देखो सेम है दोनों में, डिस्टेंस क्या है सेम है, डिस्टेंस सेम होता है तो क्या क्या होता है, मैंने बताया था क्या होता है, क्या होता है S1:S2 इक्वल्स टू T2:T1। पहले में स्पीड 1 क्या है s, दूसरे में क्या है 6/7s इक्वल्स टू क्या होगा, टाइम 2 क्या होगा t+12/60, रेशियो t1 क्या हो जाएगा अपना t। अब इनको फॉर्मूले में पुट करो तो देखो इधर से s तो s कट गया, ठीक, ये आ जाएगा 1/6/7 आएगा तो 7/6 हो जाएगा, और उधर देखो ये आ जाएगा t+12/60 क्या आ जाएगा 1/5 डिवाइडेड बाई t। इसको सोल्व करोगे तो t कितना आ जाएगा अपना, आर्ट्स में आएगा, अब आर्ट्स में आएगा उसको मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा वापस 72 मिनट। मैं पहले बता रहा हूँ आर्ट्स में आएगा, क्योंकि आर्ट्स में चेंज कर लिया अपने ने, तो आर्ट्स में आएगा तो उसको किस में चेंज कर लेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। एक थर्ड अप्रोच भी देख लो, थर्ड अप्रोच भी देख लो, ये थी सेकंड, मल्टीपल अप्रोच बता देता हूँ। थर्ड अप्रोच देखो, स्पीड, अब देखो 6/7 का मतलब क्या है, मतलब पहले 7 थी अब 6 हो गई है। 6/7 का मतलब क्या है, अगर पहले 7 यूनिट थी तो अब स्पीड कितनी हो गई है 6 हो गई है। तो पहले मान लेते हैं 7 थी, अब कितनी हो गई 6 हो गई है। अब टाइम देखो, अभी अपने ने ऊपर चीज़ पढ़ी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो टाइम मतलब पहले 6 था तो अब कितना हो गया है 7 हो गया, राइट। टाइम में चेंज देखो कितना हुआ है 1 यूनिट का, वो दे रखा है अपने को 12 मिनट, पहले टाइम कितना लग रहा था 6 यूनिट, तो 6 यूनिट क्या हो जाएगा 72 मिनट। ये भी अप्रोच बढ़िया है ना, तो जो अप्रोच अच्छी लगे वो यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप में बोला है इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अबे टेक्स 2 hours मोर देन समीर, इफ अबे डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 hour लेस देन समीर, फाइंड अबेज स्पीड। ठीक, अब इसमें देखो बोला क्या है, सर डिस्टेंस अपने को दे रखे 30 किलोमीटर, राइट। अब जनरल अप्रोच से करते हैं, 30 किलोमीटर दे रखी है, अबे की स्पीड मान लेते हैं एस है, अबे की स्पीड है एस, डिस्टेंस दे रखी है 30 किलोमीटर, राइट। तो अबे को टाइम कितना लगेगा 30/s, ये अबे को टाइम लग रहा है, राइट, ये अबे को टाइम लग रहा है। अब अबे ने क्या किया, डबल की अपनी स्पीड, डबल स्पीड की, तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी 2s, तो अब क्या हो जाएगा 30/2s, 30/2s। अब एक चीज़ देखो, बोला है कि अबे अगर नॉर्मल स्पीड से जाता है तो उसको समीर को जो टाइम लग रहा है उससे 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। मान लेते हैं समीर को टाइम टी लग रहा है, इससे 2 घंटे उसको ज़्यादा लग रहा है। समीर को मान लेते हैं अपन कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, तो अबे को कितना लगेगा t+2, यही होगा, राइट, t+2 आवर लगेगा। और अगर डबल कर ले अपनी स्पीड 2s कर ले तो उसको क्या लगता है 1 घंटा समीर के टाइम से कम लगता है। समीर को कितना लग रहा था t, 1 कम लगेगा। 2 इक्वेशन आ गई।
फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करते हैं, सेकंड को फर्स्ट में से, तो फर्स्ट से सेकंड को करते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा 30/s माइनस 30/2s इक्वल्स टू, देखो इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, टी से टी कट जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15/s इक्वल्स टू 3, एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये थी अप्रोच नंबर 1। अब सेकेंड अप्रोच बताता हूँ, ध्यान से सुनना है इसको, बहुत मस्त अप्रोच है। सेकेंड अप्रोच क्या है देखो, अब एक चीज़ देखो, अभय की स्पीड एस थी तब उसको समीर से 2 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, फिर अभय की स्पीड डबल कर दी तो अब उसको 1 घंटा कम लग रहा है। मान लेते हैं अभय को टाइम लग रहा है, अभय को क्या टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, जब उसकी स्पीड नॉर्मल थी। अब मैंने डबल की, अगर बताओ मैं डबल स्पीड करूँगा तो अभय को आधा टाइम लगेगा ना, T/2 लगेगा ना, डिस्टेंस तो सेम है, T/2 लगेगा ना। बेसिक सा नॉलेज है, ये ऊपर वाला कंसेप्ट यूज़ कर लो जो पढ़ा था, ये डिस्टेंस सेम है तो इन्वर्स हो जाता है, तो स्पीड डबल की तो टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, पहले टी टाइम लग रहा था, अब T/2 टाइम लग रहा है, दोनों टाइम में डिफरेंस दिया हुआ है, पहले 2 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, अब 1 घंटा कम लग रहा है, तो मतलब 3 घंटे के बराबर होगा इन दोनों का डिफरेंस, समझे। तो डिफरेंस कितना है, T/2 से T/2 माइनस के तो T/2, ये दे रखा है 3 आवर्स, तो यहाँ से टी क्या आ जाएगा 6 आवर्स। अगर टाइम 6 आवर्स है, डिस्टेंस 30 किलोमीटर था, तो स्पीड क्या हो जाएगा 30/6 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 देखो, सॉरी टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 देखो। टाइप नंबर 3 में देखो, वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर ए स्टूडेंट रीचेज हिज स्कूल, ये काफ़ी बार एफकेट में पूछते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। एट वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट रीचेज हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम 10 मिनट्स अर्ली एंड वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर ही इज़ लेट बाय 9 मिनट। अब बोला है कि ये उसका घर है, ये उसकी स्कूल है, ठीक। वो घर से स्कूल जाता है किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर से, तो वो जनरल अपनी स्पीड से जाता है ना, उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। वहीं अगर वो वापस आता है, डिस्टेंस देखो सेम ही है ना वापस, पर स्पीड इस बार कितनी उसकी 3 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से आता है तो उसको 9 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो पूछा है कि बताओ इन दोनों स्कूल और हाउस के बीच में डिस्टेंस कितना है। देखो डिस्टेंस दोनों में कॉमन है, वापस वही कंसेप्ट लगाएंगे, या तो जनरल अप्रोच से कर लो। जनरल अप्रोच से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे, राइट। अब 3 की स्पीड से जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये कोई T+9 मिनट लगेगा, 9/60। और सेकंड बन जाएगी 5 की स्पीड से जाएगा तब टाइम कितना लगेगा, T-10/60। सेकंड से फर्स्ट को माइनस करके आंसर निकालो, D/3 माइनस D/5 इक्वल्स टू, टी से टी कट गया, ये आ जाएगा अपना कितना लग रहा है, 10 मिनट ही लग रहा है ना, 10 और 9, सॉरी ये 15 मिनट कर लेना, यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया, ये 15 मिनट कर लेना, ये भी 15 कर लेना, तो ये भी 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24/60। यहाँ से डी निकल जाएगा अपना 3 किलोमीटर सोल्व करोगे तो। अब सेकेंड अप्रोच देखो, वो इंपॉर्टेंट है, और अच्छी अप्रोच देखो। सेकेंड अप्रोच में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, टाइप ध्यान रखना, तो ये लिया अपने ने सेकेंड अप्रोच में 5 किलोमीटर है स्पीड पर आवर, तब क्या लगती है 15 मिनट अर्ली। 3 किलोमीटर पर आवर है तो क्या लगती है 9 मिनट लेट। अब इन दोनों में देखो जर्नी में कोई एक बीच में टाइम टी होगा, दोनों में गैप कितना बन रहा है, 24 मिनट का बन रहा है, राइट, 24 मिनट का गैप बन रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना हो ना, तो क्या कर लेना, एलसीएम ले लेना इन दोनों का। एलसीएम देखो 5 और 3 का क्या आएगा 15 किलोमीटर, और इधर भी टाइम का क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेंगे 15 और 9 का क्या आ रहा है 120 मिनट आ रहा है। पर देखो स्टार्टिंग में अपने ने देख लिया डिफरेंस कितना है, गैप कितने का है 24 मिनट का, तो इसको भी क्या बनाने पड़ेगा 24 मिनट। 24 कैसे बना सकता हूँ, 5 से डिवाइड करके, तो दोनों तरफ 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3 किलोमीटर, और इधर आ गया वापस 24 मिनट का गैप, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये है सेकेंड अप्रोच। मज़ा आया सेकेंड अप्रोच में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 देखो, इसमें ना क्वेश्चन तो हो जाता है ये सोल्व, दिक्कत वाली बात नहीं है, पर टाइम टेकिंग प्रोसीजर बहुत है। तो इसमें मैं ऐसी अप्रोच बताऊंगा कि तुम्हें कभी टाइम लगेगा ही नहीं, स्पेशली एफकेट जैसे एग्जाम में। और सीडीएस में भी टाइम नहीं लगेगा, सीडीएस ऐसे ही पूछता है जनरली, एफकेट कम पूछता है, सीडीएस ज़्यादा पूछता है इसे।
बोला है कि ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए सर्टेन स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस इट टेक 6 आवर्स लेस। बोला एक ट्रेन है, उसकी स्पीड आज मान लेते हैं अपन, टाइम मान लेते हैं टी। बोला अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, मतलब +6 किलोमीटर पर आवर होती, तो इसको टाइम 6 घंटे कम लगता जनरल जर्नी से। अगर इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर लेस होती तो इसको टाइम कितना एक्स्ट्रा लगता, 10 आवर्स ज़्यादा लगते। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट इक्वेशन बनाना सिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को, इसी तरीके की फॉर्म में लिखना है। किस टाइप के क्वेश्चन में अगर बोला हो कि 6 किलोमीटर ज़्यादा होती तो इतना टाइम कम लगता, अगर इतनी स्पीड ज़्यादा होती तो इतना टाइम ज़्यादा लगता, इस टाइप के क्वेश्चन में ही ऐसा बनेगा। और प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू ये लेना है कि लेस हो तो माइनस और बढ़ रही हो तो प्लस। अब देखो इक्वेशन कैसे बनानी है। इस एस को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस टी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो सबसे पहले एस को इससे मल्टीप्लाई करो, -6 इंटू एस, -6s। फिर इस टी को किससे करो, इससे करो, टी +6 प्लस क्या आ जाएगा +60। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -6 + 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 इक्वल्स टू क्या कर देंगे पुट 0। सिमिलरली ऐसे करेंगे, पहले इसको इससे करो तो क्या आ गया +10t 10s। फिर टी को -6 से करो -60, फिर इन दोनों को करो तो -60 इक्वल्स टू 0। तो देखो दो इक्वेशन बन गई कितनी जल्दी, -6s + 60 इक्वल्स टू 36, दूसरी +10s -60 इक्वल्स टू 60। दोनों को सोल्व करोगे तो यहाँ से s आ जाएगा 24, t आ जाएगा 30। निकालना क्या था, डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 24 है, ये 30 है, मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 720 किलोमीटर। अब क्लियर हुआ ऐसे क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने हैं, कैसे इक्वेशन बनानी है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप में बोला है विथआउट एनी स्टॉपेज। ये भी टाइप देख लेना, एफकेट पूछ लेता है। जस्ट ए मिनट। ओके, विथआउट एनी स्टॉपेज स्पीड ऑफ द बस इज 54 किलोमीटर/आवर एंड विथ स्टॉपेज इट स्पीड इज 45 किलोमीटर/आवर। अब देखो एक बस है, एक पर्टिकुलर जर्नी में चल रही है, अगर वो कहीं रुकती नहीं है ना, किसी को चढ़ाती नहीं है, मान लो बीच में सवारी आती है वो चढ़ाता नहीं है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है पूरी जर्नी में 54 किलोमीटर/आवर। अब बीच में अगर स्टॉपेज है तो उसको रुकना पड़ेगा, रुकेगा तो एवरेज स्पीड कम हो जाएगा ना, तब उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 45 किलोमीटर/आवर। तो क्वेश्चन ये है कि थ्रू आउट द जर्नी वो बस कितने मिनट रुकती है पर आवर में, एक आवर में कितने मिनट रुकती है। तो देखो इसके लिए सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो। बिना स्टॉपेज के एवरेज स्पीड क्या है, विथआउट स्टॉपेज एवरेज स्पीड है 54, विथ स्टॉपेज क्या है 45। तो फॉर्मूला क्या है देखो डायरेक्ट, विथआउट स्टॉपेज माइनस विथ स्टॉपेज डिवाइडेड बाय विथआउट स्टॉपेज इनटू 60। अगर मिनट निकालना है तभी 60 करना है, अगर आवर्स निकालना होता ना तो 60 मल्टीप्लाई नहीं करते। तो देखो फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 54 - 45 डिवाइडेड बाई 54 इंटू 60, क्या आ जाएगा 9/54 इंटू 60, 9 6 जा और 6 से ये कटेगा 10 मिनट, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 मिनट रुकेगी पर आवर। इज इट क्लियर कैसे करना है इस टाइप का क्वेश्चन। ये भी डायरेक्ट टाइप पूछ लेते हैं, तो इसमें टाइप ज़्यादा ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप देखो, अब नेक्स्ट टाइप है वो जनरली ज़्यादा सीडीएस पूछता है, एफकेट कम पूछता है। देखो इसमें बोला क्या, आई वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक। मान लो ये सर्टेन डिस्टेंस है, वो पहले तुमने क्या किया, इधर वॉक किया इधर चल के गए और यहाँ से वापस आए हो राइड करके क्या आए हो वापस। तुम्हें ओवरऑल जर्नी में टाइम कितना लगा 37 मिनट। सिमिलरली सेकेंड टाइम तुम वापस इसी डिस्टेंस को वॉक करके गए, वॉक करके ही वापस आए, तुम्हें टाइम कितना लगा 55 मिनट। तो बोला है अगर इसी जर्नी में तुम राइड करके जाओ और राइड करके वापस आओ तब टाइम कितना लगेगा। एक चीज़ देखो, वॉक करके गए वॉक करके आए, अगर डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो एक बार में वॉक करके जाने में टाइम पता चल जाएगा, पता चल गया। उसको मैं इस टाइम में से माइनस कर दूँ तो ये वॉक वाला टाइम हट जाएगा, सिर्फ राइड वाला रह जाएगा ना, और उस राइड वाले को 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पता चल जाएगा, राइट। एक तो अप्रोच ये है, दूसरा अप्रोच देखो। अब देखो इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालता हूँ,
डिफरेंस निकालता हूँ तो सेकंड वाले में से मैंने फर्स्ट वाला माइनस किया, तो देखो वॉक से वॉक कट जाएगा और क्या रह जाएगा, वॉक माइनस राइड इक्वल्स टू 18 मिनट, राइट, यही रह जाएगा। सिमिलरली अब देखो वॉक माइनस राइड पता अपने को, और ये क्या है, वॉक प्लस राइड। वॉक प्लस राइड कितना है, 37। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ तो 2 राइड का आंसर पता चल जाएगा ना, 37 में से 18 को माइनस किया तो, क्योंकि देखो वॉक से वॉक कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 राइट आ जाएगा, 37 से 18 गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 19 मिनट। यही तो निकालना था। तो ये अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हो। ये जनरल कंसेप्चुअल नॉलेज का बेसिक क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। तो जो मेथड अच्छा लगे उससे करो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिखने में बहुत बड़ा है पर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है अगर अप्रोच सीखे तो। देखो रवि और अजय 2 लोग हैं, वो स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स बी पॉइंट। क्या बोला है, 2 पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है। ये दोनों यहीं से स्टार्ट करते हैं दोनों लोग, ठीक। अब अजय की जो स्पीड है ना, सॉरी रवि की जो स्पीड है ना, रवि की जो स्पीड, अजय की स्पीड मान लो x है, अजय की क्या x है, तो रवि की क्या x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर है। मतलब ये हर आवर में 4 किलोमीटर कम कवर करता है। अब कम कवर करेगा तो अजय पहले पहुंच जाएगा ना, कुछ ऐसा सीन होगा। देखो ये अजय पहुंच गया, अब ये अजय वापस आने लगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन में क्या है कि अजय पहले यहाँ पे बी पे पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद वापस चल देता है और यहाँ पहुंच जाता है जब ये दोनों मिलते हैं। मतलब रवि इधर से जा रहा था, अजय आगे निकल गया, वहाँ पहुँच गया, वापस आया और रवि इधर से आ रहा था और अजय यहाँ पे दोनों मिले, ठीक है। अब ये जो मिलते हैं ना, ये वापस यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चल के आ गया, 12 किलोमीटर। अजय 12 किलोमीटर चल के आ गया और टोटल ये डिस्टेंस है, ये 60 किलोमीटर है, राइट। अब एक चीज़ देखो, रवि कितना चला, 12 कम चला है ना टोटल में से, 60 में से, तो रवि तो चला 48 किलोमीटर और अजय कितना चला, 60 पूरा चला और 12 इधर भी चला, टोटल कितना चला, 72 किलोमीटर। दोनों में कॉमन क्या है ये बताओ मेरे को। टाइम कॉमन है ना, टाइम तो सेम लगा ना, जितना रवि यहाँ तक पहुँचा उतने टाइम में अजय यहाँ जाके यहाँ आ गया, टाइम दोनों में कॉमन है। तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होगी, स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होगी, डिस्टेंस की होगी ना। डिस्टेंस दोनों का पता है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। ये स्पीड का रेशियो हो गया और दोनों की स्पीड का डिफरेंस अपने को पता है 4 किलोमीटर है। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस का 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू पता है 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड निकालनी थी, रवि की स्पीड निकालनी थी 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। अब समझ में आया फर्स्ट वाली अप्रोच कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अप्रोच लगाना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होगी, क्वेश्चन के टाइप को समझो, जितना टाइप को समझोगे उतना अच्छा आप सोल्व कर पाओगे, जल्दी सोल्व कर पाओगे। वरना बेसिक अप्रोच भी लगा सकते हो जो मैंने पहले बताई थी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन। अब ये क्वेश्चन ना देखो क्या हुआ, पिछली बार की बात है, शायद पिछली बार की बात है। तो एफकेट का एग्ज़ाम था मेरी शिफ्ट का, हाँ, तो मैं देख के आया था। तो ये क्वेश्चन मैं मतलब पिछली बार मैं पढ़ के नहीं गया था, मैथ्स बिल्कुल ही नहीं पढ़ के गया था, ना सीडीएस में ना एफकेट में, खोली तक नहीं थी मैंने। एक दिन मैं ऐसे नोट्स रख रहा था तो मैंने देखा था मैंने कितने टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं इसमें। तो मैंने ये क्वेश्चन एक पढ़ा था सिर्फ, उसी दिन पता नहीं कैसे खुला था, ये अचानक हुआ था, मतलब एकदम मिरेकल जैसा था। यही सेम का सेम क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था, एकदम यही एग्जैक्ट वैल्यू आई थी, सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन आया था, इवन मेरे को इसका आंसर याद था। तो ये एफकेट में आया था, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को देख लो करना कैसे। 2 तरीके हैं, सेकंड वाला अप्रोच अपने को सीखना है क्योंकि फर्स्ट वाले में टाइम कंज्यूमिंग है। देखो रवि नाम का एक लड़का है, ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, कितना ट्रेवल करना है टोटल, 300 किलोमीटर, ठीक। और वो पार्टली बाय ट्रेन करता है और पार्टली बाय कार करता है। उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर, इसमें से 60 किलोमीटर किससे करे, 60 किलोमीटर करे ट्रेन से, और बाकी का कितना बच गया, 240 किलोमीटर करे कार से। कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स। अगर इसमें से वो 100 किलोमीटर करे ट्रेन से और बाकी का 200 किलोमीटर करे कार से, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगती है, मतलब 4 + 10/60 टाइम लगता है उसको। गॉट दैट। तो पूछा है कि बताओ स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है। एक तो जनरल है कि इक्वेशन बना के कर लो, ट्रेन की स्पीड x मान लो और कार की स्पीड y मान लो। तो देखो टोटल टाइम निकाल लो, 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर x स्पीड है तो टाइम कितना लगेगा ट्रेन से, 60/x।
कार से 240 चला है तो 240/y कितना दिया है टोटल टाइम 4 आवर्स, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 100/x प्लस 200/y इक्वल्स टू 4 + 1/6। अब दोनों को सोल्व कर लो। अब जैसे देख लो रेसिप्रोकल में इक्वेशन आ जाए ना, उनको सोल्व करने का तरीका देख लो क्या होता है। 1/x है ना और 1/y है, मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे xy आ जाएगा। तो 1/x को v मान लो और 1/y को r मान लो। अब इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी, 60v + 240r इक्वल्स टू 4 और सिमिलरली 100v + 200r इक्वल्स टू 4 + 1/6। अब सोल्व कर लो, v और r की वैल्यू निकलेगी, यहाँ v की वैल्यू पुट करना, रेसिप्रोकल करना, x निकल जाएगा, r की वैल्यू पुट करना, y की वैल्यू निकल जाएगी। पर ये अप्रोच अपने को नहीं करना है, देखो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सेकेंड अप्रोच देखो, झट से आंसर निकल जाएगा अगर समझ आ गया तो। देखो अप्रोच क्या है, इधर लिखा मैंने ट्रेन, इधर लिखा मैंने कार, इधर लिखा मैंने टाइम है ये, ठीक। अब देखो 60 किलोमीटर ट्रेन से चला, तब कार से कितना चल रहा हूँ 240 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स। अगर इससे 100 चलता हूँ, इससे 200 चलता हूँ तो कितना टाइम लगता है 4 + 10 मिनट, मतलब 4 घंटे 10 मिनट। अब एक चीज़ देखो, अप्रोच देखो कैसे लगाने। डिस्टेंस इंक्रीज हुआ ट्रेन में, अगर मैं 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेन से कवर करता हूँ, 40 किलोमीटर क्या करता हूँ एक्स्ट्रा ट्रेन से कवर करता हूँ, तो टाइम में देखो क्या चेंज आ रहा है। टाइम में हर 40 किलोमीटर के लिए 10 मिनट बढ़ रही है। 10 मिनट बढ़ा है ना, क्योंकि देखो 40 किलोमीटर अगर ट्रेन से करते हैं एक्स्ट्रा तो 10 मिनट बढ़ता है। स्पीड ट्रेन की निकालनी है, तो टोटल अगर मैं 240 चलूँ ट्रेन से तो हर में 10 मिनट बढ़ेगा 40 में, तो कितने 40 है टोटल 640 है इसमें, 6 4 जा 24, 640 है, तो मतलब 6/10 मिनट्स बढ़ेंगे तो 4 + 60 मिनट हो जाएगा। तो देखो कितना टाइम बढ़ जाएगा 4 + 60 मिनट। अगर टोटल 300 किलोमीटर ट्रेन से चलेंगे तो क्या आ गया, 300 किलोमीटर के लिए लग रहे हैं 5 आवर्स। स्पीड क्या हो जाएगी ट्रेन की 300 / 5, ये आंसर आ जाएगा अपना 60 km/h। इज इट क्लियर? अप्रोच समझ में आई? मस्त है ना अप्रोच, इसी को अप्लाई किया करो। इज इट क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप। अगर नहीं समझ में आए तो वापस देखना, आएगी समझ में। ओके, नेक्स्ट टाइप देख लो, 9 टाइप, ये लास्ट टाइप है, पार्ट 1 का लास्ट टाइप है। अभी डिस्टेंस स्पीड टाइम का पार्ट 1 कर रहे हैं, टोटल 4 पार्ट करवाऊंगा, अलग अलग है। एक में अपन ये सिर्फ नॉर्मल डिस्टेंस स्पीड के क्वेश्चन कर रहे हैं, एक में ट्रेन्स के करेंगे, एक में बोट्स और उनके करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम, एक में रेस के करेंगे। रेस में जनरली ज़्यादा सीडीएस में पूछते हैं, तो सारे करेंगे, डोंट वरी, ऐसा मत समझना मैंने कंप्लीट कर दिया, सब करेंगे यार, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, बिलीव मी। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं कोई चीज़ कराना स्टार्ट करता हूँ ना तो पूरी करवाता हूँ, वरना मैं करवाता ही नहीं हूँ। तो देखो 2 ट्रेन्स है ए एंड बी, स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई। ये स्पेशल टाइप है यार, ध्यान रखना, सीडीएस वाले स्पेशली, एफकेट वाले भी ध्यान रखना। इसमें मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, वही अप्लाई करना। देखो 2 ट्रेन है ए एंड बी, ठीक, ये स्टार्ट करती है स्टेशन एक्स एंड वाई, ये स्टेशन एक्स है, ये स्टेशन वाई है। इसी टाइप के क्वेश्चन में लगेगा ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। तो एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट कर रही है ए, और बी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट कर रही है इधर, ठीक। आफ्टर पासिंग ईच अदर, अब देखो ये एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो एक टाइम पे ये दोनों मिल जाएगी यहाँ पे, फिर एक दूसरे को इधर जाएगी, बी इधर जाएगी और एक इधर जाएगी, इधर जाएगी, राइट। पास करने के बाद में यहाँ से यहाँ पहुँचने में बी ए को जो टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में ए को जो टाइम लग रहा है, वो ए को टाइम कितना लग रहा है T1, टी ए लिख देता हूँ इसको क्योंकि ए को लग रहा है ना, तो वो लग रहा है 4 आवर्स 48 मिनट। वहीं ट्रेन बी को यहाँ तक पहुँचने में कितना लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, ये ध्यान रखना, वो लग रहा है 3 आवर 20 मिनट। अगर ट्रेन ए की स्पीड दी हुई है, एस ए दिया हुआ है 45 km/h, तो पूछा है ट्रेन बी की स्पीड बताओ, एस बी बताओ। तो ऐसे में देखो डायरेक्ट कैसे सॉल्यूशन करना है, तो फॉर्मूला देख लो क्या है। ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला होता है एस ए बाई एस बी इक्वल्स टू होता है रूट ऑफ टी बी डिवाइडेड बाई टी ए, उल्टा होता है, उल्टे का रूट होता है, मतलब S1/S2 होता तो ये होता है रूट ऑफ T2/T1। क्लियर? अब देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, ऐसे कितना है 45, तो 45 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई एस बी को एस बी रहने दो। अब देखो, अब ये इसमें है, या तो इसको 60 से डिवाइड करके कर लो, या फिर पूरे को ही मिनट में चेंज कर लो। मैं क्या कर लेता हूँ, मिनट में चेंज कर लेता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा। मिनट में चेंज किया तो देखो ये टी बी तो अपना हो जाएगा
200 मिनट, और ये हो जाएगा अपना 288 मिनट। मैंने वैल्यू, अब देखो मैं वैल्यू डायरेक्ट ये पुट कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये तो मिनट में आ जाएगा, फिर वैल्यूज मिलेगी नहीं। अब देखो मैं इनको वापस आर में चेंज करता हूँ, 60 से डिवाइड कर दूँ, इसको भी आर में चेंज करता हूँ, 60 से डिवाइड कर दूँ। अब वैल्यू पुट करो, देखो टी बी क्या है अपना 200/60, और टी ए क्या है अपना 288/60। आर में ही है ना, 60 से डिवाइड कर चुके, 60 से 60 कट गया। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना इससे, ये मैं समझाने के लिए लिखा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये देखो अंदर आ जाएगा 25/36 कट करेंगे तो, ठीक है। 5 से कट किया मैंने, सॉरी 5 से नहीं, ये कट होगा अपना 8 से कट किया मैंने, ठीक, 8 से कट किया तो ये आया। तो देखो ये क्या आ गया अपना 5/6, और इधर क्या है 45/SB। 5 से देखो ये कट जाएगा 9 टाइम, तो SB क्या आ गया 9 6 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना, स्पेशली CDS वाले। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये मेरे को बताना, काफ़ी बार FCAT CDS पूछते हैं, देखते हैं कर पाते हो क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ट्राई करना, देखते हैं कौन कर पाता है। आंसर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, क्या इसका आंसर आता है। बोला है कि 3 बसेज है, उनकी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, और टाइम टेकन बाय दिस बसेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा, स्पीड क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, राइट। स्पीड का डिस्टेंस, द टाइम टेकन बाय दिस बस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस विल बी इन द रेशियो। डिस्टेंस सेम है तो टाइम किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्पीड के। तो आपको किसका रेशियो बताना है, टाइम का बताना है, समझे। तो ये क्या हो जाएगा 1/T1 1/T2 करके देखना, मैं नहीं बता रहा, करके देखना क्या आंसर आता है, कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज का पार्ट 1 अपना यहीं फिनिश करते हैं, कल अपन सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में अपन एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तो एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, FCAT और CDS दोनों के लिए, दोनों में एक एक क्वेश्चन आता है। तो सारे चैप्टर्स करेंगे, बस पढ़ते रहो यार, सब कुछ दे रहा हूँ। अब तो पढ़ लो, अब तो मेहनत कर लो। और जो बैच का पूछ रहे हैं, इस बार कोई बैच नहीं है, ना अपना कोई FCAT का बैच है, ना कोई CDS का बैच है। अपन सब कुछ अपने यूट्यूब पे कर रहे हैं, वहीं पे सब कुछ कर रहे हैं। हाँ SSB का अपना बैच जरूर है, और कोई बैच नहीं है, तो सब कुछ फ्री कर रहे हैं। तो करो यार, मेहनत करो, रिजल्ट मिलेगा। वो दिन मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा जिस दिन आप बताओगे कि मेरा FCAT क्लियर हो गया है, मेरा CDS क्लियर हो गया है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। मेरे को बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक, काम करते रहो। जय हिंद, बाय बाय।